भाइयों, ट्रेलर खत्म, असली पिक्चर अब शुरू। वांग लिन सीधा पार्टी में घुस के सीनियर ब्रदर को चैलेंज कर देता है। क्या नया पावर सबको हिला देगा या पार्टी और गर्म हो जाएगी? चलो देखते हैं। पिछले एपिसोड का रिकैप। वांग लिन ने सेलेस्टियल जेड्स अब्सॉर्ब करके मिड स्टेज सोल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया और सेकंड ब्रदर को हरा के उसकी ओरिजिन सोल फ्लैग में कैद कर ली। फिर उसने जाओ शिंगशा को ललकारा, जो भड़काने में नाकाम रहा। फाइट शुरू होती है। वांग लिन अपनी 1 बिलियन सोल फ्लैग से सोल्स बाहर निकालता है और बीस्ट ट्रैप चैरियट में बदल जाता है। वहीं से आज की कहानी आगे बढ़ती है। अब आगे जाओ शिंगशा ने अचानक ऊपर देखा और उसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ा डीमन का इल्यूजन उभर गया। भाई साहब, वो डीमन 1000 फीट से भी बड़ा था। 2 बड़े बड़े सींग थे, जैसे हॉर्न की कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर। डीमन का बॉडी बफ, मस्कुलर, जिम वाला लुक। उसके ब्लरी जिस्म पे हल्की ब्लू लाइंस चमक रही थीं, जैसे नियॉन क्लब लाइट। उसका हाथ इतना बड़ा था कि उंगलियों के नाखून तलवारों से भी तेज लग रहे थे। मतलब अगर स्क्रैच कर दे तो बंदा टैटू बनाने की जगह काट के नया डिजाइन ही निकाल दे। इस वक्त डीमन की आंखें बंद थीं, लेकिन सिर हिल रहा था, जैसे बस उठ के बोले, कौन सा चोमू मेरे बच्चे को छेड़ रहा है। नीचे जाओ शिंगशा खुद खड़ा था, पीला पीला मुंह बना के। साफ लग रहा था कि यह स्पेल यूज करना उसके लिए इजी नहीं था। उसके माथे पे एक अजीब सिंबल चमक रहा था। जब भी सिंबल चमकता, डीमन और सॉलिड होता और साथ ही जाओ और वीक। मतलब एकदम तेरा पावर ऑन हो रहा है, मेरा बैटरी लो हो रहा है वाला सिस्टम। जैसे ही ये सीन सामने आया, सब सेक्ट्स के लोग शॉक हो गए और जल्दी से इधर उधर हट गए। 6 असेंडेंट कल्टीवेटर्स की आंखों में भी अजीब रोशनी चमकी। एक बंदा जो 7 दिन से बिल्कुल चुप था, बस तब रिएक्ट हुआ था जब बैंगलिन ने डिमोनिक फ्लेम यूज की थी। वही लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर, वाटर क्लाउड सेक्ट का हेड एल्डर, उसने भौमें चढ़ाई और धीरे से बोला, एंशिएंट डीमन। उसकी आवाज में भी फुल यकीन नहीं था। जियांग त्यांजुन के बगल में एक बुढ़ा सीरियस टोन में बोला, फेलो कल्टीवेटर जियांग, क्या ये वही लेजेंडरी एंशिएंट डीमन हो सकता है जो पहले भी दिखा था? जियांग ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, बहुत सिमिलर है। वैंगलिन के भेजे हुए प्राइमरी सोल्स ने भी डीमन को देखा, लेकिन फिर भी वो ज़ॉर शिंगशा पे अटैक करने चले गए। शिंगशा की आंखों में एक मिस्टीरियस रोशनी आई। उसने हाथ उठाया और हवा में इशारा किया। डीमन ने भी उसका कॉपी पेस्ट किया और डीमन का बड़ा सा हाथ भी हवा की तरफ उठा। फिर शिंगशा की उंगली से एक अजीब ऑरा फैलने लगी। असल में ऑरा डीमन की उंगली से आ रही थी। वो ऑरा स्पिरिचुअल एनर्जी से हैवी थी और सेलेस्टियल एनर्जी के बराबर। मैंगलिन के डिमोनिक फ्लेम के ब्लास्ट की ताकत तक आ गई। जियांग ने गहरी सांस ली और बोला, डिमोनिक पावर। वैंगलिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने देखा, जहां शिंगशा ने इशारा किया था, वहां एक रेड वॉर्टेक्स बन गया। प्राइमरी सोल्स अपना कंट्रोल खो बैठे और वॉर्टेक्स में खिंचने लगे। शिंगशा का चेहरा पीला, लेकिन डीमन का चेहरा ब्लू होने लगा। उसकी आंखें हिल रही थीं, जैसे अभी खुल के बोलें, बेटा, तेरी जीएफ छोड़ गई, आ मेरे पास आ, मैं भी अकेला हूं। वैंगलिन तुरंत रिएक्ट हुआ। उसने एक थॉट किया, सोल फ्लैग हाथ में आ गई। फ्लैग बड़ी हुई और एक झटके में प्राइमरी सोल्स को खींच के वॉर्टेक्स से बाहर निकाल लिया। तभी बड़ा डीमन एक गरज मार के गूंज उठा। डीमन की आंखें खुल गईं। उनमें एक ऐसी ठंडी नजर थी कि बंदा दिल से हिल जाए। वो नजर औरत के तुम भाई हो मेरे बोलने वाली नजर से भी ज्यादा दर्द देती थी। वैंगलिन ने ऐसी आंखें सिर्फ हेवंस मैसेंजर में देखी थीं। डीमन ने अपना बड़ा हाथ वांगलिन की तरफ बढ़ाया। नीचे जाओ भी वही कर रहा था, जैसे कंट्रोल उसके हाथ से निकल गया हो। वांगलिन शांत, एक भी लफ्ज नहीं बोला। पीछे हटा, सील्स बनाए और वॉर चैरियट पे हाथ मारा। धम, चैरियट गरज उठा। उसमें से स्पिरिट बीस्ट निकला, वो बीस्ट जिसका एटीट्यूड किसी के सामने मत झुक वाला था। उसकी आंखों में गुस्सा सीधा डीमन पे चार्ज किया। डीमन की आंखों में चमक आई। उसने वांगलिन को इग्नोर कर दिया और बीस्ट पे टारगेट शिफ्ट कर दिया। हाथ बढ़ाकर बीस्ट को पकड़ने गया। बीस्ट भी गरज मार के डीमन की तरफ घुस गया और सीधा उसके अंदर चला गया। डीमन ने थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन बनाया, बोला, ओए ये क्या, घोस्ट ऑफ जिम ट्रेनर आ गया क्या? उसने अपना हाथ छाती में डाला। बीस्ट को खींच लिया और खाने ही वाला था। तभी एक जोर की आवाज घूमी, ईविल क्रीचर, रुक जा, ये बुढ़ा आया है। हेवनली फेथ सेक्ट से गरज उठी। डीमन ने स्ट्रगल किया, फिर बीस्ट को छोड़ दिया।
उसका बॉडी छोटा होने लगा और ग्रीन लाइट बन के वापस झाओ के पास चला गया। झाओ के माथे का सिंबल बार बार चमका, फिर गायब हो गया। उसने मुंह से खून उड़ा दिया, फिर वांगलिन को घूरा और एक ठरकी स्माइल दी। बेटा, अभी ट्रेलर था, असली आइटम नंबर बाकी है। 20 ने चुपचाप देखा, फिर चैरियट में वापस ट्रैप बन गया और तभी होराइजन से एक रेड क्लाउड उड़ता आया। बहुत सारे रेड क्लाउड जुड़ गए और उनसे एक लाल चेहरे वाला बुढ़ा बना। उसके मुंह से वाइन की खुशबू, पीछे एक बड़ा गॉड आंखें घुमा के एंट्री दी और सबसे पहले बर्प मारा। ओए, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? मुझे आधी बोतल छोड़ के ऑल सीयर ने यहां भेज दिया तुम्हारी क्लास लेने। अभी तो मैं मूड में आ ही रहा था। वांगलिन शांत 20 ट्रैप उठाता है और सीधा अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है, सिग्मा स्टाइल। जाओ शिंगसा ने बुढ़े को देख के रिस्पेक्टफुली बोला। डिसाइपल अंकल मास्टर चीलिए को ग्रीट करता है। चीलिए हंसा। तू मुझे जानता है क्या? जाओ जी 2000 साल पहले मिला था। चीलिए, हाँ, पर अब क्या फायदा? तेरे बॉडी में डीमन स्पिरिट अभी प्रॉपर डेवलप भी नहीं हुआ। तू जबरदस्ती यूज कर रहा है। मास्टर की डांट रेडी रख। उसने तुरंत जाओ को पकड़ लिया, जैसे पापा अपने बेटा को ट्यूशन से खींच ले जाते हैं। फिर वांगलिन को देखा और मुस्कुराया। छोटे, तेरा मास्टर तुझे लेके बड़े होपफुल हैं। अभी तेरा सीनियर कंपटीशन में नहीं आएगा। आराम से सिग्मा बन जा। फिर सब कल्टीवेटर्स को हाथ जोड़ के बोला। जूनियर्स की लड़ाई से मूड खराब हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कल ऑल सीयर दाव सिखाएंगे। मैं चलता हूं। और वो रेड क्लाउड बन के जाओ को ले गया। वांगलिन ने तब भी शांति नहीं तोड़ा। बस एक कप भरा, एक ही गल्प में खत्म किया और अंदर ही अंदर सोचा, ये जाओ शिंगसा ने कौन सा स्पेल यूज किया था? डोमेन जैसा नहीं था, लगता था एंशिएंट गॉड की टेक्निक जैसा। बुढ़े की बात से लगता है डीमन स्पिरिट अभी इमेच्योर था, मतलब उसके पास फुल कंट्रोल नहीं है। जब वो सोच रहा था तब कई सेक्ट्स के लोग उसके पास आए टोस्ट करने। सबको समझ आ गया था कि पर्पल डिवीजन का असली बाप अब वांगलिन ही है। उसकी पहली फाइट में सेकंड ब्रदर को आसानी से पटक दिया और सीनियर को लास्ट ट्रम्प कार्ड तक ले गया। और सब देख पा रहे थे कि शिंगसा ने जो स्पेल यूज किया उसके वजह से खुद को भी भारी चोट लगी थी। बाकी डिसाइपल्स जैसे बायवई और फोर्थ सिस्टर कॉर्नर में बोर हो रहे थे। उन्हें ग्रीट करने कोई नहीं गया। फेस्टिवल के लास्ट दिन वांगलिन स्पॉटलाइट बन गया। सब उसके साथ शराब पी रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, क्योंकि सबको समझ आ गया था कि फ्यूचर का असली सिग्मा थर्की और बाप वांगलिन ही है। सेकंड ब्रदर की तो धुलाई हो गई और झाओ शिंगशा की बैंड बज गई, पर असली गेम अभी बाकी है, क्योंकि वांगलिन ने अब उस फोर्थ सिस्टर को देखा है जो इस सब की जड़ है। क्या भाई अब फोर्थ सिस्टर के साथ डील करेगा या फिर पार्टी में एक और कांड हो जाएगा? जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किस बात का इंतजार है? अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी जल्दी नॉवेल अपलोड कर दूंगा। मेरा क्या जाता है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।